हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम निर्देशन का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। आगे बढ़ते हैं निर्देशन के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ निर्देशन मतलब क्या होता है। देखिए, निर्देशन जो है अंग्रेजी के गाइडेंस शब्द का रूपांतर है। ठीक है, तो निर्देशन को गाइडेंस बोलते हैं, मतलब कि किसी को रास्ता दिखाना, किसी को गाइड करना ही निर्देशन कहलाता है, किसी को समझाना ही निर्देशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि कक्षा का एक बालक है जिसे प्लस करना नहीं आता है। ठीक है, वो प्लस को गलत तरीके से कर रहा है, तो हम उस समय उसे समझाएंगे कि कैसे किया जाता है प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे रास्ता दिखा रहे हैं, सही तरीका बता रहे हैं, तो वो होता है निर्देशन। आगे बढ़ते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वान लोग हैं जिनका शैक्षिक अर्थ पे उनका अलग ही मतलब निकालते हैं। कुछ विद्वान इसे व्यक्ति या समूह को जीवन में आगे बढ़ने के लिए दी जाने वाली सहायता मानते हैं, तो कुछ लोग इसे शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा और जीवन में आने वाले अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजना और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने आदि कार्यों में सहायता करना भी निर्देश के रूप में जाना जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो शैक्षिक उद्देश्यों, इनके कार्यों और शैक्षिक रोजगार, व्यवसाय तथा समस्या समाधान आदि के लिए की जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता को निर्देशन का नाम दिया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी हमें जो सहायता मिलती है, चाहे तो वो शैक्षिक उद्देश्य पर हो या फिर कोई कार्य के उद्देश्य में हो या कोई रोजगार या व्यवसाय या फिर कोई भी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य पे जब भी हमें कोई सहायता मिलती है, उसी को हम निर्देशन कहते हैं। ठीक है, इस संबंध में W.L. रेंकल तथा गिलक्रिस्ट के निम्न विचार उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। तो इनका विचार है कि निर्देशन का अर्थ छात्रों को स्वयं को समझने और स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे अपने अंदर प्राप्त किए जा सकने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करने की योग्यता का विकास कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि वे समुचित रूप से उद्देश्यों के निरूपण, अनुभवों का प्रावधान, योग्यताओं का विकास और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। कोई भी अच्छा शिक्षण तब तक अधूरा कहा जाएगा जब तक उसके साथ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन ना जुड़ा हो। शिक्षण और निर्देशन एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते समय या कुछ भी सीख रहे हैं तो सीखते समय आपको एक गाइडेंस की और सही निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए शिक्षण बिना निर्देशन के अधूरा है। अब देखते हैं शिक्षा आयोग के द्वारा क्या है निर्देशन। तो इस आयोग के द्वारा निर्देशन के उद्देश्य समायोजित और वृद्धि या फिर विकास से संबंधित है। तो निर्देशन का उद्देश्य क्या है कि किसी भी चीज का विकास करना या किसी चीज में बदलाव लाना, उसकी वृद्धि करना ही निर्देशन कहलाता है। इसका कार्य छात्रों को शिक्षा संस्थाओं और पारिवारिक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सम्यक विकास करने की सुविधा का उपलब्ध कराना है। ये है निर्देशन। उक्त विचारों पर सम्मिलित करने पर यह कहा जा सकता है कि निर्देशन वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को उनके कार्यों में किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन्हें स्वयं उद्देश्यों का निर्धारण करने, उपयुक्त निर्णय लेने, बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष निकालने, समस्याओं का समाधान करने और परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करने तथा स्वयं को पहचानने के योग्य बनाती है। ये है निर्देशन, जो हमें खुद को पहचानने में मदद करती है, हमारी पहचान बनाने में मदद करती है। वो है निर्देशन। तो निर्देशन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।